मैं आप सभी साथियों को आज जो सा हम टॉपिक बताने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा अहम है। क्या टॉपिक है? आप हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग ले सर सकते आप हैं होस्टिंग मेरे को रिटर्न कर दीजिए वाली है। तो मैं वेलकम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आप सभी का इस जबरदस्त जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में। और आज का जो टॉपिक है, जो ट्रेनिंग सेशन है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत अलग अलग तरह की चीजें सीखने वाले हैं। और इसके बीच में हमें जो सीखने को मिलने वाला है वो क्या है? हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग कैसे करवाएं। देखिए, ये फोर्स वन के माध्यम एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, और ये विन टू विन ग्रुप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ले रहे हैं। विन टू विन ग्रुप अगर बोले तो जी सर, सौरभ जी और युगल जी, ये हम तीनों का एक विन टू विन ग्रुप है। और हमने इस ग्रुप का उद्घाटन किया, और इस ग्रुप के माध्यम से आपको हम हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, आज के इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप लोग जब प्लान देने के लिए जाते हैं, या आप सभी लोगों के पास अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तैयार है? जिसके पास अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तैयार है वो हैंड रेज करेंगे, फटाफट से करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है और हमने आधे घंटे में सेशन को खत्म भी करना है। जल्दी से हैंड रेज करेंगे जिसकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तैयार है। और मैं बता दूं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है, कईयों को नहीं पता हो तो। ये होता है कि हमने अपना परिचय किस तरह से देना है। क्या सभी का तैयार है? फटाफट से हैंड रेज करेंगे जिसका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तैयार है और जो अपने बारे में परिचय देना जानते हैं। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसने अटेंड किया हुआ है पहले, तो उनको सभी को पता होगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है। बहुत बढ़िया। तो हम किसी नए पार्टिसिपेट को माइक ऑन करेंगे। मैं अजीत सर आपसे गुजारिश करता हूं कि किसी ना किसी एक साथी का जिन्होंने हैंड रेज किया है, हम प्रमीला सैनी मैडम का ही करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे सीनियर हैं और इनका माइक ऑन करेंगे तो हम जानेंगे कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है, इन्होंने किस तरह से अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तैयार की हुई है। वेलकम करता हूं प्रमीला मैम मैं आपका। और आइए थोड़ा सा आपके माध्यम से हम जान सकते हैं और सभी को बता भी सकते हैं। बाकी सभी हैंड रेज अपना डाउन कर लेंगे। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू अजीत सर। मेरा नाम प्रमीला सैनी फ्रॉम छुटमलपुर सहारनपुर से हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ और आप सभी के साथ में हूँ। पूरी टीम मन लगा के काम कर रही है और सीख के आगे बढ़ रहे हैं सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि देखिए मैम, आपने बिल्कुल टीम के प्रति और बिजनेस के प्रति तो बहुत अच्छा बोला, पर मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि देखिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बुरा माने। और मैं फिर भी एक बार एक साथी को और हम माइक ऑन करवाते हैं। गोपी ठाकुर जी का माइक ऑन कीजिए सर फटाफट से। गोपी ठाकुर जी, जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं अपना परिचय सबसे पहले कैसे देते हैं, फटाफट से बताएंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जल्दी से नमस्कार बताएंगे। सर, नमस्कार। हाँ, मैं कहीं जाता हूँ सर, किसी को बताता हूँ तो मैं ये फ्रेंचो कंपनी, क्या ने अपना बेस्टो कंपनी है उसका फ्रेंचाइजी मैं लिया हूँ। और अपना चूंकि परिचय, सामान, अपना परिचय सर, अपना परिचय कैसे देते हो आप अरे कौन हो तो अपने बारे में? मैं गोपी ठाकुर भिलाई क्षेत्र में का रहने वाला हूँ और अमुक अमुक है मैं, और भिलाई का रहने वाला साकी में कंपनी का मैं फ्रेंचाइजी लिया हूँ और इसका ये करता हूँ ऐसा का कर सर। ओके सर, अपना थैंक यू। परिचय मैं देता हूँ। जी जी। जी सर, और थैंक यू। पहले मैं ये भी बताता हूँ सर, मैं इसके पता तो उसके बारे में पहले बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं बेस्टो कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हूँ और अब फिर उसके बारे में बतलाता हूँ सर। ओके, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू नीरज जी प्रमीला। वेलकम है आपका। प्रमीला मैम का एक बार दोबारा से माइक ऑन करेंगे। प्रमीला मैम का हैंड रेज दोबारा से आया है। एक बार प्रमीला मैम का दोबारा से माइक ऑन करेंगे। जी सर, जी सर। जी मैम। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं जी तो जहाँ पे जा रहे हैं जिसके पास हम जा रहे हैं कॉल करके ही
हो जाता है। जब हम जाते हैं उससे हम उसके बारे में पूछते हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, घर की बातें पूछते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उनकी चीजों की तारीफ करते हैं, उनके बच्चों की तारीफ करते हैं, तो उसको पता होता है। ऐसे तो हम कहीं नहीं जाते, लेकिन जहां अगर अननोन जगह हम जा रहे हैं, वहां पे एक दूसरे को जान पहचान जब हम करते हैं तो नाम से ही करते हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर धीरे धीरे हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। तभी हम उसको उसको जरूरत किस चीज की है, तभी उसको हम प्लान दिखाते हैं। जहां तक मुझे सर नॉलेज है, बाकी आप बताइए सर। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया। और नीरा जी कंटिन्यू फटाफट से बताएंगे। जी थैंक यू सौरभ जी, मुझे मौका देने के लिए। क्या बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस, कंटिन्यू हेलो? कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल वॉइस आ रही है आपकी। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैं कहीं भी अगर जाती हूँ या मैं किसी फोन कोई मेरे बारे में पूछता है तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि मेरा नाम नीरा तनवर है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। और इस काम को मैं करती हूँ, पहले तो मैं अपने फैमिली के बारे में बताती हूँ कि मेरे दो भाई गवर्नमेंट जॉब पे हैं, मेरे फादर रिटायर्ड हैं। उसके बावजूद भी मैं इस काम को करती हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नहीं बोलती हूँ सर मैं, बिल्कुल फिर सर, आगे मैं बात स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सभी साथियों से चाहूंगा नीरा तनवर जी के एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त इन्होंने बात बोली। सभी साथियों से चाहूंगा कि नीरा जी के लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात बोली नीरा जी ने। आज मैं आप सभी को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बताऊंगा, सभी के सभी अपना पेन उठा लें और कॉपी उठा लें, सभी के सभी साथी फटाफट से उठा लें। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कौन हो और आपकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किस तरह से आप फाइल कर सकते हो। और बीच में से अगर जैसे अब मैं लेकर चलते हैं कि गोपी ठाकुर जी हैं, और गोपी ठाकुर जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और रिटायर्ड पर्सन है। गोपी ठाकुर जी अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अगर देंगे किसी को, वो किस प्रकार से देंगे, और आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। जैसे गोपी ठाकुर जी हैं, गोपी ठाकुर जी कह सकते हैं, सर मेरा नाम गोपी है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और पहले मैं गवर्नमेंट जॉब किया करता था और मेरे पास आज पेंशन भी आती है सर, उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को करता हूँ। छोटी सी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, उस इंसान को क्या लगेगा, ये इंसान जबरदस्त है, वेला नहीं है। और अगर मैं अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं किसी को अगर प्लान देने जाता हूं या मेरी टीम के लोग मेरे बारे में किसी को परिचय देते हैं, वो किस प्रकार से देते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, ये हमारे सौरभ जी हैं और ये बेसिकली करनाल से रहने वाले हैं, हरियाणा से, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में ठेकेदारी का काम करते हैं और पार्ट टाइम सर इस काम को करते हैं और इस काम से बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। बकायदा इनको जरूरत नहीं है किसी दूसरे काम की, फिर भी यहाँ से बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो मेरी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सिर्फ छोटी सी ये है। आप सभी लोग अपनी अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखिए। सबसे पहले जब किसी के पास प्लान देने के लिए जाओ या आपका कोई भी टीम का साथी जब आपके लिए थोड़ा सा किसी को बताए, वो इसी प्रकार से बताना चाहिए कि ये हमारे सर हैं, इनका नाम सौरभ है और ये ऑलरेडी एक अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को चला रहे हैं बहुत अच्छे से। करनाल कोर्ट के बीच में ये ठेकेदारी का काम करते हैं। करनाल के कोर्ट के अंदर जितने भी ठेके छूटते हैं सारे इन्हीं के अंडर में आते हैं वो। उसके बावजूद जो इनको टाइम लगता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं हमारे साथ, इस प्रॉपरली बिजनेस को कर रहे हैं और इस प्रॉपरली जो ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस से भी बहुत अच्छी इनको अर्निंग आ रही है। सिर्फ ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती है। आप सभी लोग अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को तैयार कीजिए। पहला शब्द आपका ये होना चाहिए। अगर आपके घर के बीच में कोई वंडरफुल पावरफुल इंसान है तो उसके बारे में परिचित कर सकते हैं। अब जैसे मेरे साथी हैं करण जी किसी को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देते हैं तो वो अपनी किस तरह से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि मैंने उनकी तैयार करवाई हुई है और आप लोग भी तैयार कीजिए। मैं आज आपकी तैयार करवाने के लिए ही बैठा हूँ। वो क्या कहते हैं कि सर मेरा नाम करण है और मेरे पास माइक्रोटेक का सर्विस सेंटर जीटी बेल्ट है, पानीपत से लेके कैथल, कैथल से अंबाला, अंबाला से लेके इधर क्या नाम है, कैथल अंबाला से लेके पानीपत, सॉरी हाँ, इसके बीच की मेरे पास जीटी बेल्ट है, माइक्रोटेक का सर्विस सेंटर है मेरे पास और अर्निंग की बात करूं 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की मेरी इनकम है सर यहाँ से। उसके बावजूद जो मुझे टाइम लगता है मैं इस इंडस्ट्री के बीच में अपना वर्क करता हूँ। तो यहाँ से भी मैं बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और अगर मैं अपने पिताजी की बात करूँ तो मेरे पिताजी गवर्नमेंट एफसीआई में एम्प्लॉय है और 70 से 80 हजार रुपए उनकी सैलरी भी आती है। तो जिस इंसान के पास हम बैठे हैं वो इंसान हमें वैल्यू देना शुरू कर देगा। कैसे वैल्यू देना शुरू कर देगा? वो इंसान को ये लगेगा ये ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए महीना कमाने वाला इंसान है, या 10,000 या 20,000 या 50,000। ये इंसान कोई वेला नहीं है, उसके बावजूद भी अगर इस काम को कर रहा है तो इस काम में कोई दम होगा। सबसे पहली बात क्या समझी हमने? अगर ये इंसान कोई काम को कर रहा है उसके बावजूद भी इस काम को साथ में कर रहा है तो इस काम में दम है।
तो आपकी प्रेजेंटेशन का वो सीरियस होकर सुनेगा। सबसे पहले आप लोगों की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तैयार होनी चाहिए। उसके बाद आपको मैं आज समझाने वाला हूं जो सा वो है 4 स्टेप फॉर्मूला। इस 4 स्टेप फॉर्मूले को आपने बहुत बारीकी से समझना है, एक एक वर्ड को आपने बारीकी से समझना है। इस 4 स्टेप फॉर्मूले का जिस इंसान ने भी अपने जीवन के अंदर उतार लिया उसकी नैया पार है। आप लोगों ने समझना है बहुत अच्छे से। अगर मैं पहले की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 1, हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है? मोस्ट पीपल ओवर। जब आप किसी के इंसान के साथ अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट खत्म करी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देने के बाद अब आपका क्या सिस्टम है? आपने प्लान देना शुरू करना है, और प्लान देने से पहले आपने जो बात करनी है उस बात के ऊपर फोकस रखिए। एक एक वर्ड को नोट कीजिए आप। मोस्ट पीपल ओवर एबीसी, अपनी कंपनी का नाम बताया हमने। मोस्ट पीपल ओवर एबीसी मैंने वैसे ही लिखा है, या कंपनी का नाम लिख सकते हैं हम लोग। और कंपनी इमीडिएटली एज दे गेट टू नो, आप लोग समझिए, मैं अभी हिंदी में बताता हूं आपको। ज्वाइनिंग दिस इनकम विल इंक्रीज देयर। इसका मतलब है ज्यादातर लोग हमारे इस कंपनी को, हमारे इस बिजनेस को साथ के साथ शुरू कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते ही पहले ही महीने से आपकी इनकम बढ़ जाती है। क्या बोलना है आपने? ज्यादातर लोग हमारी इस कंपनी को लोग इसीलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट पीपल, ये जरूरी है बोलना, ज्यादातर लोग हमारी इस कंपनी को साथ के साथ स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ही महीने हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है। इस शब्द को बोलना बहुत जरूरी है। ये शब्द को आप गांठ मार लो, ये शब्द बहुत जबरदस्त वाला है और ये शब्द बोलना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर लोग हमारी कंपनी को साथ के साथ इसीलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये शब्द बोला, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। और अगर हम सेकंड स्टेप की अगर बात करें, फर्स्ट मंथ मैंने आपको ये बता ही चुका हूं, और अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप ये है, आप इस चीज को ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान पूर्वकता समय। अमित जी इस लाइनिंग को मत खींचिए। अमित जी मैं गुजारिश करता हूं आपको, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएगा हमारे इस सेशन से, आप जो भी हो। और एंड व्हाई नॉट टू ज्वाइन when the required purchase is only 5,000 in money, no business can be start। ज्यादातर लोग, आप इस चीज को समझें, ज्यादातर लोग हमारे इस बिजनेस को स्टार्ट करें क्यों ना, करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये बिजनेस सिर्फ 1,000, 2,000, 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग हमारे इस बिजनेस को इसीलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्योंकि हमारा ये बिजनेस बहुत ही थोड़े से पैसों में 2-4 हजार 5,000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर राउंड फिगर में आप इनकम जो भी बता सकते हैं, आपने 5,000 ही बतानी है। 5,000 रुपए में तो सर स्टार्ट हो जाता है। इस 5,000 रुपए में सर होता क्या है, आप समझ के देखिए। इस 5,000 रुपए में तो कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट होता, पर यहाँ पर ज्यादातर लोग इस सिस्टम को लेकर स्टार्ट कर लेते हैं। पर ये जब आप दो बातें बोलते हो, उस इंसान को अब ये फील होने लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए अब मुझे पैसे कितने चाहिए। उसके दिमाग में एक बात खटकेगी। ज्यादातर कंपनी के लोग और कंपनी वाले या प्लान देने वाले क्या करते हैं, अपने प्लान की डीपली इनकम बात, जो ज्वाइनिंग इनकम है, वो लास्ट में बताते हैं। और पूरे प्लान में उस बंदे के माइंड में एक ही बात चलती रहती है कि पैसे बता, पैसे कितने लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे इस काम करने के लिए, पैसे कितने लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे। हर इंसान इस बात को सोच रहा होता है। पर आपने जो अपना थर्ड स्टेप है, उसी स्टेप के अंदर आपने उसको इरेज कर देना है, उसको बता देना है कि आप इस चीज को बहुत ध्यान पूर्वकता समझेंगे कि ज्यादातर, अब आपने एक ही चीज ये भी बतानी है कि ज्यादातर लोग हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते। ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं, वो आपने ये दो स्टेप बता दिए। ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस को क्यों स्टार्ट कर लेते हैं, करें भी क्यों ना, क्योंकि पहले ही महीने यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो जाती है और ये बिल्कुल थोड़े से पैसों में स्टार्ट हो जाता है। 5,000 रुपए में तो कर भी लेना चाहिए। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का भी एग्जांपल दे सकते हो कि सर हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, ज्यादातर लोग हमारे इस प्रोडक्ट को इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि ये महज 1,250 रुपए का तो है। आप इस तरह से भी अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि बेचना आना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आपने बहुत छोटी सी बात है इस पे लिखी हुई जौन सी है कि सर एक 2 रीजन होते हैं कि इंसान इस काम को करने से मना करता है। ये 2 रीजन कौन से है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये जो 2 रीजन है, पहला रीजन है पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस प्रॉपरली। कई बार तो इंसान को इस बिजनेस
प्रॉपर समझ नहीं आता, वो इस तरह से इस काम को नहीं स्टार्ट करता कि अच्छे से समझ नहीं पाता। और दूसरा रीजन क्या होता है, मोस्ट पीपल डोंट हैव रेंस 5,000 रुपए इमीडिएटली, एकदम सिंगल शॉट में देने के लिए 5,000 रुपए कई बार इंसान के पास नहीं होते। इस दो तरह से लोग हमारे इस बिजनेस के बीच में नहीं आ सकते और यही प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या, उस इंसान के पहले ही हमने सारे सवाल खत्म कर दिए, वो इंसान बोलेगा ही नहीं आपको कि भाई मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, और वो इंसान ये भी नहीं बोलेगा कि मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका सवाल आपने पहले ही क्लियर कर दिया। पहले ही आपने क्लियर कर दिया कि नहीं कर दिया, ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर दी कि ज्यादातर लोग हमारे इस बिजनेस को नहीं कर सकते। उसके दो रीजन है, पहला रीजन तो है प्रॉपरली वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाते, और दूसरा रीजन है इमीडिएटली देने के लिए 5,000 रुपए नहीं होते। तो सर सिंपल सी बात है, देखिए हमने 5,000 तो लेने भी नहीं उस इंसान से, 5,000 बता के एंड में उसके पास एकदम 5,000 तो होने नहीं, हमने लेने कितने 1,000-1,200 रुपए तो लेने हैं, उसकी जेब में थोड़े से तो हम निकाल ही लेंगे। इस चीज को आपने समझ के चलना है बहुत अच्छे से। और आगे की अगर मैं बात करूं, अब मैंने आपको पहली चीज क्या सिखाई है, पहली चीज मैंने ये सिखाई है कि इमीडिएटली, दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई है आपको, व्हाई नॉट टू ज्वाइन, कि इस बिजनेस को ज्यादातर लोग ज्वाइन क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस महज 1,000-1,200 रुपए में तो स्टार्ट हो जाता है। सर ये देखिए 1,000-1,200 रुपए में क्या तो हम कहीं पर जाते हैं पिज्जा खा लेते हैं, आप ये चीज उसको बतानी है क्योंकि एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। सर 1,000-1,200 रुपए में कौन सा काम शुरू होता है, इतने का तो हम पिज्जा खा जाते हैं, और यहाँ पर तो बिजनेस में हमारे को अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल रही है। और आपको मैंने तीसरी चीज जो सी सिखाई वो क्या सिखाई कि ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते, उसके दो रीजन मैंने आपको ये समझाए हैं। इस दो रीजन के ऊपर बहुत आपने फोकस करना है कि कई बार लोगों के पास एकदम देने के लिए इतने पैसे नहीं होते। और अजीत सर माइक ऑफ करेंगे सर प्लीज, और ज्यादातर देने के लिए हमारे पास इतने एकदम पैसे नहीं होते। और दूसरा रीजन मैंने आपको क्या बताया है कि हम प्रॉपरली इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। इस चीज को आपने फोकस करके रखना है। फोर्थ स्टेप क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फोर्थ स्टेप को आपने बहुत ध्यान पूर्वकता समझना है, एक एक वर्डिंग इसको आपने ध्यान से समझनी है। इन दिस प्रेजेंटेशन I am going you step by step information about business, and in the end it is you decide to join or not will it work। आपने इस वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझना है। इसकी वर्डिंग का मतलब क्या है, अब सारा का सारा प्रेशर है ना जो सा उस बंदे के ऊपर हमने प्रेशर दिया, प्रेजेंटेशन का दिया, बिजनेस का दिया, सारा प्रेजेंटेशन का उसको जो प्रेशर दिया उसको हमने लूज कर देना। कैसे लूज कर देना सर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा बिजनेस, अपना पूरा प्रेजेंटेशन बताता हूं, समझाता हूं, और लास्ट में आपने ही डिसाइड करना है हम इस बिजनेस को करें या ना करें। क्या बोलना है आपने, सर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं और एंड में आपने ही डिसाइड करना है कि हम इस बिजनेस को करें या ना करें। सबसे ज्यादा हमने उस इंसान का पूरा प्रेशर डाउन कर दिया, लास्ट में हमने उसी के ऊपर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, करें या ना करें। हमने उसको अच्छे से समझा दिया, सब कुछ हमने उसको एक एक चीज बता दी, लास्ट में उसके ऊपर हमने एक ही बात छोड़ दी, करें या ना करें। अब मुझे आप ये बताइए, क्या कोई भी इंसान इस 1,000-1,200 रुपए के लिए आपको मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम लोग बेचना सीख चुके हैं। अब तक 16, 17, 18 दिन हो गए हैं सिखाते हुए मुझे कि बेचा कैसे जाता है। आज मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, ये मोबाइल स्टोर है और ये एलईडी स्टोर है। यहाँ पर क्या है, एक एलईडी है। जैसे मान के चलते हैं अजीत जी मेरी शॉप पर आए, मेरी एक एलईडी की शॉप है, शोरूम है, और मेरे शोरूम पे अजीत जी आए और अजीत जी ने मेरे पास आए तो इन्होंने एक एलईडी को पसंद किया। अब आपने ये देखना कि मैं उस एलईडी को बेचूंगा कैसे, आपने इस चीज को समझना है। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगले बंदे के मन में क्या चल रहा है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कामयाबी बहुत दूर है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अजीत जी मेरी शोरूम में आए एलईडी लेने के लिए, इन्होंने एक एलईडी पसंद करी और अजीत जी ने बोला कि भाई साहब ये एलईडी कैसी है। मैंने इनको बोला सर बहुत बेहतरीन एलईडी है, आप एक काम करिए इसको पकड़िए और बिलिंग करवाता हूं मैं आपकी, और इसको घर लेकर जाइए, बहुत जबरदस्त है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, सर मैं बैठा हूँ। क्या बोला, सर मैं बैठा हूं, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आपका भाई बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन किस चीज की लेनी है, आप लेके जाओ चुप करके। मुझे ये बताओ कि अजीत जी इस एलईडी को मना कर देंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं बैठा हूं। अगर मैं यही एलईडी का स्टोर है और उसी प्रकार से अजीत जी दोबारा आते हैं, मैं बोलता हूं अजीत जी देखिए ये एलईडी है, आपने पसंद तो कर लिया है, देखिए ये सोनी की एलईडी है, अगर आपकी कल को खराब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे पास मत आना, ये सर्विस सेंटर का नंबर है, सीधा सर्विस सेंटर में ही बात करना, आप मेरे को मत कहना। क्या अजीत जी मेरी दुकान से एलईडी लेकर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जा सकते।
अजीत जी मेरी दुकान से एलईडी तब लेके जाएंगे जब मैं बोलूंगा सर कोई दिक्कत आ जाए मैं बैठा हूँ, आपने मेरे को बताना है, कोई परेशानी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसके बाद जब अजीत जी की एलईडी खराब होगी, मेरे पास आएंगे, मैं क्या कहूंगा, भाई साहब ये पकड़ो, ये क्या कहते हैं, ये सर्विस सेंटर का नंबर है, इनको कॉल कर लो, ये आपके घर आके ठीक करके जाएंगे। अब मुझे बताओ, दोनों सूरत में बात तो मैंने वही करी, एलईडी कब बिकी, एलईडी पहले वाली सूरत में बिकी या नहीं बिकी। एलईडी भी बेचने का एक जरिया है, हर चीज को बेचने का एक तरीका है। आज मैं आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बेचने का तरीका बता रहा हूँ वो भी एक तरीके हैं। और मैं अगर बात करूँ मोबाइल स्टोर की, मोबाइल स्टोर पे भी सेम चीज ऐसे ही है। अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, अब मैं 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन बेचना चाहता हूँ अजीत जी को, मैं इनको क्या बताऊंगा, सर देखिए ये सारे एंड्रॉइड है, ये जो एंड्रॉइड फोन है इनके बीच में क्या होता है सर, ये बचे कुटे माल से बनाए गए हैं। और ये जो एप्पल है सर, आप जानते हो एप्पल तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है सर, आप इसको लेकर जाइए, यूएसए की कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और आप जानते हैं सर जबरदस्त चीज है, इसको लेकर जाइए, कुछ बिगड़ना ही नहीं सर, इसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। अगर कुछ हो भी जाए मैं बैठा नहीं हूँ सर, क्यों टेंशन क्यों लेनी है। और जो दूसरे फोन है, अगर मैंने वो नहीं बेचना चाहता, मैं 1 लाख रुपए वाला एप्पल बेचना चाहता हूँ, 10,000 रुपए वाला वीवो ओप्पो नहीं बेचना चाहता, तो मैं क्या कहूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, सर देखिए ये खराब हो जाएगा, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उन्हीं के साथ भिड़ना पड़ेगा, इसको साथ अगर कुछ हो जाए तो मैं बैठे ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये लेके जाइए। अब मुझे बताइए मैंने 1 लाख वाला फोन बेचा कि नहीं बेचा अजीत जी को, 101% मैंने 1 लाख वाला फोन बेच दिया अजीत जी को। चाहे अजीत जी के पास पैसे नहीं है, मैं फिर भी बेच दूंगा। कैसे सर, ईएमआई इतनी जबरदस्त है, आपको क्या बताऊं मैं आपको। अब आप 10,000 रुपए का फोन कैश लेने आए थे, कोई जरूरत नहीं सर, इस पैसों को भी जेब में रखो आप, हमारे को चाहिए ही नहीं। आप एक काम करो, सिर्फ 1,000 रुपए निकालो, आपका एक फॉर्म भर देता हूँ मैं 1,000 रुपए में, और बाकी ईएमआई हो जाएगी सर 2,000 रुपए महीने की, तो किस्त है, आराम से भरते रहेंगे 2,000 रुपए में, क्या दिक्कत है सर। मैंने 1 लाख वाला फोन बेच दिया सर। ऐसे ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने कोई चीज को कैसे बेचना है, किसी प्लान को, क्या किसी प्रोडक्ट को हमने किस चीज को किस तरीके से लोगों को देना है, प्रोवाइड करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इतनी सी चीज अगर आप समझ जाते हो और बहुत कुछ हो सकता है। और मैं अगर आपको बात बताऊं, जो हमारा अगले महीने का सेशन चलने वाला है, वहां पर अगले महीने के सेशन पे मैं आपको एक से एक कलाकार इंसान बनाने वाला हूं। और मेरे जो अगले महीने का सेशन है वो रेगुलर 3 महीने चलेगा। उस 3 महीने के सेशन को जिस भी इंसान ने इकट्ठा ज्वाइन कर लिया, मैं गारंटी शब्द बोलता हूँ, गारंटी शब्द, और लिख के ले सकते हो कोरे कागज पे, और उस इंसान को अगर इंप्लीमेंट करता रहा, कम से कम 50,000 रुपए महीने की इनकम पे मैं पहुंचाऊंगा उस इंसान को अगले 3 महीने के कोर्स में। और मैं आप लोगों को एक से एक चीज सिखाने वाला हूँ, एक से एक स्टेप बाय स्टेप, किस इंसान से क्या बात करनी है, हेलो भी किस तरह से बोलना है और बाय भी किस तरह से बोलनी है, मैं आपको हर चीज सिखाने वाला हूँ। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बीच में मैं आप लोगों को ब्रांड बनाने वाला हूँ। तो इस सब के लिए जैसे ही मैंने एलईडी बेची, मोबाइल बेचा, अब अजीत जी को क्या लगा, यार ये ट्रिकी सेल्समैन नहीं है, यार ये ट्रिकी सेल्समैन नहीं है, चालू सेल्समैन नहीं है, ये होनेस्ट बिजनेसमैन है, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को अपने बताया और मैंने इसके प्रोडक्ट को परचेज किया। ट्रिकी का मतलब क्या होता है यार, पागल बनाने वाला। इस तरह से ही अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बताओगे कि लास्ट में सर मैं आपको सारा समझा देता हूँ, अच्छा लगेगा तो हम मिलके करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, तो इसमें आपको क्या लगा, एक हॉनेस्ट बिजनेसमैन बन गए आप। और दूसरे इंसान को आपने कोई धक्का पेली नहीं करा। और इतनी सी बातें करने से जब आपने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बताई और सारी ये बातें करी, मैं कह रहा हूँ पूरा प्लान देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ओवरव्यू दीजिए और ये बातें बताइए और आपकी ज्वाइनिंग 110% आपके पास आएगी। और इस चीज के ऊपर हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तभी आप लोगों को बता रहे हैं। और इंप्लीमेंट सब चीज करने के बावजूद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक सीखा है। तो मैं आप सभी का थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतने ध्यान पूर्वकता मुझे सुना। और इस पूरे दिन के सेशन को मैंने आधे घंटे के बीच में आपके सामने खत्म करने की पूरी कोशिश करी। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वकता समझते तो हैं, पर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना भी शुरू कीजिए। और आज किसी भी इंसान का हैंड रेज नहीं रुकना चाहिए, अपने पास बहुत समय है, बहुत टाइम है। और सभी साथियों ने आज जो हैंड रेज करके जो बात बोलनी है, वो सिर्फ 4 बातें बोलनी है। कौन सी? मेरा नाम ये है, और नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है, नाम भी आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, छोड़ दीजिए इसको भी। आपने क्या बोलना है? मैं ये हूं, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है। सिर्फ ये 2 बातें बोल लेनी है आपने। मेरा अगला टारगेट ये है कि कल का मेरा टारगेट ये है। सिर्फ ये 2 बातें बोल के आपने अपना स्पीच को खत्म करना है। और इन 2 बातें बोलने से क्या होगा, आप लोग एक बोलना सीखोगे। आप लोग समझना तो सीख गए हो, बोलना भी सीखोगे। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे तो कैसे किसी के सामने बोलोगे? प्लान दिखाने भी कैसे जाओगे? जब आप हमारे सामने नहीं बोल सकते तो किसी और के सामने भी क्या हम उम्मीद रखेंगे कि आप बोलोगे? हर एक इंसान, यहाँ पर 42 लोग हैं, मेरे को छोड़ के 41 है, 41 के 41 आज
बोलने चाहिए इस प्रेजेंटेशन के बीच में। थैंक यू सो मच। ओवर टू अजीत जी। सौरभ जी, बहुत अच्छी आज नॉलेज आपने दी हमें। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कितने बड़े ऐसे बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकते, चाहे वो एक चाय की दुकान है, चाहे वो एक मिठाई की किसी भी तरह का। इवन कहते हैं कि कोर्ट भी कभी बंद नहीं होता, और आज के टाइम में कोर्ट तक बंद हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हैं, बड़े बड़े मॉल बंद हैं, शोरूम बंद हैं। लगा करके वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये सारी स्थिति नॉर्मल हो और हम अपने काम पे वापस लौटें। और एक हम यहाँ पे हैं कि हम अपने बिजनेस को हैं बढ़ाते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले पर्सन के पास ये बहाना भी नहीं है कि मेरे पास। सर गलती से म्यूट हो गया है जी, और शायद गलती से। शायद जैसे मैं दोबारा हैप्पी सर को इनवाइट कर लेता हूँ। वेलकम है सर आपका। जी जी, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आज हमारे पास एक ऐसा मौका है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जितना ज्यादा से ज्यादा हम इस इंडस्ट्री में लोगों को लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पे कोई चार दीवारी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ जो सौरभ जी ने हमें टूल किट बताई है कि हमारे बिजनेस की जो टूल किट है, डायरी, हमारा पेन, हमारे पास 8-10 हजार के प्रोडक्ट, हमारी सारी चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम एक वेल एजुकेटेड बिजनेसमैन हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप बिजनेस में आते हो तो आपकी पर्सनैलिटी का भी निखार आता है, आपके निखार आता है, और आपको लोग भी जानते हैं। और हैंडराइज की बात मैं फिर एक बार से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश भर से लोग आपको जानेंगे। जब आप तक आप सामने नहीं आएंगे, लोग आपको जानेंगे कैसे। आज ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं, डेली आइडिया लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, टाइम पे वो गायब हो जाते हैं। तो हमें सामने आना पड़ेगा, सामने आकर के हम अपनी मौजूदगी जाहिर करें। और कुछ लीडर, उनका काम थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा डाउन है, लेकिन फिर भी वो हैंडराइज करके जब वो आते हैं तो अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं। आज काम थोड़ा सा स्लो हो सकता है ना, आज हैंडराइज करने से आज लोग आपको जानेंगे। आज सौरभ मुंजाल को देश भर के लोग जानते हैं, अजीत जांगड़ा जी को सारी इंडिया में जितने भी बेस्टों के, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लेकर के आगे आए हैं, अपनी टीम को उत्साहित किया है। आगे आगे आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, पीछे पीछे रहना नहीं है। आगे आए, इनिशिएटिव लें, हैंडराइज करके अपने दिल की बातें करें। जो भी आपको लग रहा है कि हमारे सिस्टम में हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, हमारे प्रोडक्ट के ये रिजल्ट कम आ रही है, मेरी आज 2 आइडिया आई हैं, मैंने आज 2 लोगों को प्लान किया, जो भी आपके मन में आता है, अगर आपको कुछ नहीं भी बोलना आ रहा है तो भी इतना तो कह सकते हैं, हैप्पी सिंह है, मैं मोहाली से रहने वाला हूँ, और थैंक यू मैं अपनी अपलाइन का करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। तो इतना भी तो कह सकते हैं। इतना कहने में तो जो हम हैंडराइज करके सामने आए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके साथ इतने ग्रेट लीडर हैं, सौरभ जी जैसे मेंटर्स हैं, अजीत जी जैसे एक सीनियर पर्सन है आपके पास। बहानों वालों के पास तो बहुत बहानों की लंबी लिस्ट मिलेगी आपको, उनके पास तो इतने बहाने होंगे, कोई कैसा बहाना, कोई कैसा बहाना, लेकिन जिन्होंने काम करना होता है वो अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं, अपनी इनकम को अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ऐसे ही आप अपनी टीम के साथ जुड़े रहें, अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहें। बेस्ट है, पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। जी जी, मेरी ये 42 लोग हम हैं, और 42 के 42 एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक दिन ट्रेनिंग सेक्शन आपका भी रहे हमारे बीच में। जो है ट्रेनिंग सेशन हमारा प्रवीण चौधरी सर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, और उसके अगले दिन सौरभ जी का है, और उसके अगले दिन मैं ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ। थैंक यू सर, हमारी अगर रिक्वेस्ट को मंजूर करने के लिए धन्यवाद आपका, और थैंक यू करता हूँ मैं बहुत आपका। बढ़िया,
जी, थैंक यू सो मच। और आपकी जितनी भी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने भी वाकई हिंदुस्तान में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, और हरियाणा वालों ने दिखा दिया है कि हरियाणा वालों को ऐसे ही लोग दमदार नहीं कहते। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा मैं हरीश कोंकार जी को। हरीश जी, वेलकम है आपका। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जूम जूम वेबिनार में जितने भी लोग हैं, साथी हैं, उनको मेरा नमस्कार। सर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमको सिखा रहे हैं। बहुत हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सिखा रहे हैं, कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, चीज सिस्टम को हमको सिखा रहे हैं। तो हम लोगों को मतलब हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम उस सिस्टम को फॉलो करें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू हरीश जी, टारगेट साथ में जरूर बताया करो सर। गाइडलाइन के लिए। टारगेट बताया करो सर कब का, हर एक इंसान। नेक्स्ट मैं नीरज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है नीरज जी आपकी। ओके, थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए, मौका देने के लिए। और सबसे पहले तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, जो आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और आपने जो आज ट्रिक बताई है वो तो कमाल की थी, वाकई में ही शानदार थी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म में आए, हमने सीखा और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसे कि हरियाणा वाले को ऐसे ही नहीं बोलते, तो हरियाणा वाले वैसे ही कम नहीं है किसी से भी, हैप्पी सर। तो हमारी टीम में भी है एक हमारी शेरनी बबीता जी, तो है हरियाणा वाले, वाकई में ही दमदार हैं। तो थैंक यू बबीता जी, और थैंक यू मेरी जितनी भी हरियाणा की टीम है। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, इतना ही अजीत सर। थैंक यू नीरज जी, आपका भी थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ये सारी टीम है, क्योंकि आप इनकी सबकी अपलाइन में आते हो, और आप अपलाइन हो तभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी लीडर्स युगल किशोर जी। वेलकम है सर आपका, तालियों के साथ में। जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने इनवाइट किया। और जूम पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार छत्तीसगढ़। और सौरभ जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज जिस टॉपिक पे आपने जो आज सेशन लिया है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका रीजन लिंक इंडस्ट्रीज पे है। इसके बारे में आपने कई बार हमको उसके बारे में जानकारी दी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। तो डायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग जो लगा हुआ है दोस्तों, वो सेलिंग, सेल, किसी चीज को बेचना, और किसी चीज को बेचने की जो कला होती है ना, वही आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग पे आगे लेके जाएगी। और उसी सेलिंग के बारे में आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की सर, मुझे और हर एक चीजें मैंने आज नोट भी की है, और जो भी चीजें आपने बताई उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है सर। और मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि इन चीजों को हमको फॉलो करना, और जैसा कि कहा भी गया है दोस्तों कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है, सबसे फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन जो दिया जाता है, वो अगर पावरफुल है तो उससे मतलब एक प्रभावित होता है, हम एक इम्पैक्ट डालते हैं वहां पे, और उसका जो है रिजल्ट हमको आता है। तो ये बहुत ही अच्छी आज टॉपिक आपने बताई सर, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, जिन चीजों को हमको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसी वे पे हमको आगे बढ़ना चाहिए। और सेलिंग पे तो ऐसा कहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल्समैनशिप मैंने खुद भी की हुई है। मैं तकरीबन 9-10 सालों तक मैं सेल्समैनशिप का ही काम किया है। मैंने बैग उठा करके सेल्समैन वाला काम किया हुआ है। तो ये जो जितनी भी चीजें जो बता रहे हैं सौरभ सर, ये मेरी जो पुरानी 18-20 साल पहले वाली जो डायरी, जब मैं 17 साल का हुआ करता था, 2000 सन 2000 की बात है, जब मैं 12th कंप्लीट करके जब मार्केटिंग का काम मैंने जब स्टार्टअप किया था, बेसिक चीजें हम लोगों को बताई जाती थी। ये जो चीज आज आप बता रहे हैं ना, ये चीजें उस समय बताई जाती थी, और मेरे डायरी पे हर चीज नोट है सर, हर एक चीज नोट है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करते हैं तो कैसा होना चाहिए।
ये हर एक चीजें मेरे पास में है। मैं उसके ऊपर कभी एक बार ट्रेनिंग सेशन मैं लूंगा, कभी एक बार ऐसा अगर समय मिला मुझे तो उसमें मेरे को याद आई जो चीजें आपने बताई, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेलिंग इंडस्ट्रीज में है और अगर हम अपने प्रोडक्ट को और अगर हम अपने प्लान को यदि अगर यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही धन्यवाद मैं आपका कहना चाहूंगा, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रिव्यू देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू युगेश, और इतनी अच्छी बताने के लिए, क्योंकि आपने पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। और मैं बुलाना चाहूँगा, हैप्पी सर ने कहा कि हरियाणा की शेरनी, तो हरियाणा की शेरनी जो है और लगातार रेगुलर इतना कोरोना महामारी होने के बावजूद भी इतनी अच्छी आइडिया निकाल रही हैं हमारी बबीता मैम को। तो बबीता जी वेलकम है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार बबीता जी, वेलकम है आपका। सभी टीम लीडर को मेरी तरफ से जी प्यार भरा नमस्कार। तुम बहगी है जी। आज की ट्रेनिंग बड़ी ही जबरदस्त रही है और हमें रोजाना कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है जी। ठीक, और हमें मतलब कम समय में टाइम निकाल के भाई कम समय में भी अपना टाइम निकालना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ठीक, तो कल का टारगेट सर मेरा 3 आईडी का रहेगा, और सर जैसे 6 बजने के बाद कल भी मैं लेफ्ट हो गई थी, इसलिए हो गई थी। सारे हाउस वाइफ हूँ, 3-4 पशु ले रही हूँ, तो दूध का भी टाइम हो जाता है, इसलिए 6। कोई बात नहीं बबीता जी, आप रेगुलर काम कर रहे हैं और इतना घर के काम के साथ साथ आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। और बस मैं तो यही चाहूँ, काम करें और तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने बच्चों का और अपना भविष्य बनाएं। बिल्कुल सर। थैंक यू मैम, आपका, आप मुझे गाइड कर रहे हैं। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा बबीता जी की टीम से अन्नू जी। अन्नू जी वेलकम है आपका। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है मैम आपकी, वेलकम है आपका। सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज सौरभ सर का करती हूँ, जो वे गुस्सा मार मार के हलवा खिला रहे हैं और हम निकम्मे हैं तो हलवा को खा नहीं रहे। अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, फिर भी हम उन पर गौर नहीं कर रहे। हेलो सर। जी जी आ रही है आपकी आवाज, सुन रहे हो सर? सर बस मैं आज यही कहना चाह रही हूँ कि आप में और हम ही हैं, गौर नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं मैम, आप ऐसे ही आगे करते रहें और तरक्की करते रहें। करोगे, सभी गौर करेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू अन्नू जी। नेक्स्ट जी वेलकम है आपका। अजय साहू जी वेलकम है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग से हूँ सर, और मेरी अपलाइन है संजू सर और युगल सर, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म में मेरे को ज्वाइन की। मजा आ रहा है सर डेली का। और आज जो सौरभ सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो वीडियो दिखाया, वाकई में हम एक ही समय पे सबको संतुष्ट नहीं, और जहां तक समझता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग भी वही चीज है। हम सोचते हैं सबको बता रहे हैं, सब संतुष्ट हो जाए, सबकी आइडिया आ जाए, नहीं आएगा, तुरंत नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज बताना, जो लिस्ट है, और यहाँ पे आप 2-3 साल टिक जाएंगे ना, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, वो सारे के सारे लोग आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आपके जूनियर के साथ जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा। और टिकने के लिए रोज आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आज जो 4 स्टेप बताया सर ने, वो बहुत ही बढ़िया रहा। इसको मैं ये करूंगा सर, यूज करूंगा, और सबको मेरे जूनियर को भी सिखाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज और बताया लास्ट में, हानेस्ट बिजनेसमैन को एक हमेशा ईमानदार होना चाहिए सब तरफ से, अपने सीनियर से भी, जूनियर से भी और कंपनी से भी। तो ये बहुत अच्छी चीज है सर।
और कल का मेरा टारगेट रहेगा। थैंक यू सर। ओवर टू अजीत सर। थैंक यू अजीत साहू सर। और बस इसी तरीके से कहेंगे, वो आपने जो अच्छी बात बोली कि ये 3 से 4 साल 5 साल का बिजनेस है, तो इसी बात बताना चाहूँगा कि ये जो हम खेती करते हैं गेहूं की खेती, वो एक बार हम खेती करते हैं और 6 महीने में काट लेते हैं, क्योंकि वो हमें एक बार ही पैसा देती है। लेकिन हमारा ये बिजनेस ऐसा है कि हम यहाँ पे 5 साल मेहनत करेंगे, उस खेती को बोएंगे, उसके ऊपर सिंचाई करेंगे, लेकिन 5 साल बाद में वो इनकम इतनी देगी। वो आम की खेती करेंगे, आम की खेती में जो वो 100 साल तक हमें मिलते रहेंगे, अगली पीढ़ियां तक उसको आम को खाती रहेगी और उसको आम को बेच के अपने घर में इनकम लाती रहेगी। तो हम आम की खेती कर रहे हैं, ना कि हम गेहूं की खेती करके तो हमें वन बार नहीं, हमें बार बार इनकम का सिस्टम चाहिए, वो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। तो थैंक यू अजय साहू सर। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा गोपी ठाकुर जी को। गोपी ठाकुर जी वेलकम है। थैंक यू अजीत साहब इनवाइट के लिए। और सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको परफेक्ट सेलिंग में कैसे बिजनेस को किस प्रकार हम अपने में बेचे, तो बहुत अच्छा सा समझा रहे हैं सर। और जरूर ही एक दिन हम परफेक्ट बन जाएंगे। और खैर भविष्य तो हमारा बहुत ही उज्जवल है सर। मैंने ये जो ट्रेनिंग को जो सेशन जो रखे हुए बहुत ही अच्छा रखे हैं, और धीरे धीरे सीख भी रहे हैं सर। और सीख करके एक दिन दूसरों को भी सिखाएंगे तो जरूर सर कामयाब होंगे। तो बहुत, क्योंकि मैंने क्या सामान बेचने के एक आइडिया किस प्रकार है, कैसे हमने वो जैसे हमारे युगल सर भी बताते रहते हैं कि भाई ऐसा मैंने ये होना चाहिए कि जो ना उसके सामने भी ये कंगी हम बेच सके। तो इस प्रकार हमको मैंने इस टीम के माध्यम से हमको बनाया रहे सर। तो थैंक यू देना चाहूंगा मैं। और हमारे यहाँ की भी हम लोग को बीच बीच में आकर के हम सबका मनोबल बढ़ाते रहते सर। थैंक यू सर। ओवर टू यू। और ये 2 है सर कल के लिए टारगेट। थैंक यू आपका। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारे शेर, हरियाणा के शेर, हमारे बड़े भाई सुहास चंद्र जी, जो दिन रात लगे हुए हैं और जबर कर रहे हैं। तो वेलकम है सुहास जी आपका। सर गुरुदेव को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया आ रही है। सबसे पहले तो हमारे 3 महादेव जो मां विष्णु, महेश, भोला भंडारी, उनको चरण स्पर्श, और सभी वैष्णो वाले को जय वैष्णो। और आज ही हमारे जो सौरभ जी हैं, उनने हमारे को जो बताया है कि वही है भोंकना, जो वीडियो दिखाई है उसका परिणाम है कि लोगों का काम है भोंकना। जब पैदल चलेंगे तभी भोंकेंगे, जब गाड़ी में चलेंगे तभी भोंकेंगे, जब रिक्शा में जाएंगे जब भी भोंकेंगे। दोनों का काम उनको सुनना और उनको डिस्चार्ज करके आगे चलते रहना। और दूसरा जो है हमारी जो दूसरा दिखाया हमारे कि हम बढ़ाई करें और अपने प्रोडक्ट को बढ़ा के बेचना है, और बेचने के साथ साथ लोगों को ठीक करना है, और ठीक करने के साथ साथ भी हम चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, और अपने बेस्टों के साथ मिलके। तो सर अभी मैं थोड़ी ड्राइविंग कर रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सुहास जी आपकी बेस्ट गाइडलाइन के लिए। और आप बस ड्राइविंग कर रहे हैं इसीलिए। और सब जो लास्ट शिक्षा है वो बता देता हूँ मैं कि हमारे सौरभ जी ने जो बताया है कि हम लीडरों का काम क्या है। लीडर वही है जो गंजे को कंगी बेच दे और अपनी लाइफ को लेके चलता रहे साथ साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद आपने बोलने के लिए मौका दिया। चलो थैंक यू सुहास जी। और कल का टारगेट सर 3 से 5 आइडिया, 3 आइडिया तो पक्की। 3 से 5, 3 डन और 5 ज्यादा है। ओके थैंक यू सुहास जी। बताना चाहूंगा मैं राममूर्ति यादव जी को। तो वेलकम है सर आपका। राममूर्ति यादव जी वेलकम है आपका। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर आ रही है, वॉइस आ रही है आपकी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। सभी साथियों को नमस्कार सर।
मैं राममुरत उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से। सर इस बिजनेस में लाने के लिए मेरे बात हो कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ, और मैं तो अभी किसी को जानता नहीं हूँ कि मेरे अपलाइन कौन है। अब IT सर से पूछना पड़ेगा। था ना, बहुत अच्छा लगा, 4 स्टेप पे जो बात हुआ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। उसको मैं अच्छे तरीके से नोट भी करूंगा और बात करने का कोशिश करूंगा कि ID का। और सर 2 ID का मेरा भी कोशिश रहेगा कल का। प्रोडक्ट सर मैं रिपर्चेज कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो बेस्टो है और रेडिएशन चिप भी सर बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। इसके लिए मैं 2-3 प्रोडक्ट एक ही बार मंगाने लिया हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके ओके राम, आपका सीनियर सभी हैं सर, आपके लिए हम हर तैयार रहते हैं। आप कभी भी किसी को भी कहेंगे, आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे, तो किसी प्रकार की है। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारी बड़ी बहन प्रमीला सैनी जी, हमारी कंपनी की नंबर 1 पोजीशन बनाए हुए हैं। मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम है प्रमीला जी आइयो के साथ में। थैंक यू अजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ सर का भी धन्यवाद, जो आज वीडियो दिखाई उसमें दुनिया करेंगे तो भी बोलेगी और बुरा तो बुरा होता ही है। सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सर एक बार राजा उनको जरा इनवाइट कर लें, बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ओके थैंक यू प्रमीला जी। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा मैं हमारे राजकुमार जी, वेलकम है आपका तालियों के साथ में। थैंक यू अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर तबीयत कैसी है आपकी? पहले तो सभी को ये बता, दुआएं कर रहे हैं और बस जल्दी से आप ठीक हो गए फील्ड में आए। सर तबीयत ठीक है, नॉर्मल है अब, और ऑक्सीजन अच्छा। लेवल 95 तक जा रहा है, लेकिन ये है कि 5-6 दिन लग जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। चलो सर भगवान की दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और हम दुआ करेंगे सभी मिलके कि आप जल्दी ही ठीक हो। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रमीला जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। अपना कहीं भी रह के कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मुंजाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब घर में बैठ के कर सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ID आज हॉस्पिटल में भी बैठ कर लगाई सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्म है, जगह बात भी कर रहा हूँ हॉस्पिटल में पड़े और मीटिंग में भी शाम को मेरी मीटिंग से 2-3 लोग जुड़ेंगे भी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया राजकुमार जी, ये जुनूनी है आपका जी। हमारे जो 3 मारती हैं, सबसे पहले उनका नमन भी करता हूँ, हैप्पी सर जी, दीपक सर जी और प्रवीण चौधरी जी, जो समय समय पर इतना अच्छा गाइड करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका। थैंक यू राजकुमार जी। भगवान करे आप जल्दी ही ठीक हो जाएं और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के आप फील्ड में हमारे साथ, और हम दुआएं करेंगे सभी मिलके कि राजकुमार जी की बहुत जल्द ठीक हो जाए और आगे बढ़े। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा दल सिंह जी को। वेलकम है आपका। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। सर एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बताया कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सीधा जाते हैं और जाते हैं बोलते हैं सर मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट हूँ। तो ये बात दिल को छू गया सर कि सामने वाले को हम ऐसे देंगे तो वो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई हमारा अगर बढ़ा से अगर वो दे इंट्रोडक्शन, तो इसमें सामने वाले को बहुत अच्छा फर्क पड़ता है सर। आज हम फील्ड में थे, मैं और गोपी सर, तो वहां जब हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वहां पे तो हमारे पास प्रोडक्ट था नहीं, लेकिन फिर भी सर हेल्थ प्लस का 3 डिब्बा का ऑर्डर मिला। गोपी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। और हम थे और अभी भी हम लोग साथ में बैठे हैं, तो बहुत खुशी होता है सर कर हमारा लॉकडाउन खुले और हमारा प्रोडक्ट मिले और कब हमारा बिजनेस चालू हो। तो थैंक यू सर
आपका। दल सिंह जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेस्ट गाइडलाइन दी, और आप दोनों मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे मैं सीनियर लीडर्स मीनाक्षी सैनी में वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच अजीत सर, और थैंक यू सौरभ जी, तालियों आपको के साथ में वेलकम है मैम आपका। थैंक यू तालियों के साथ में वेलकम है मैम आपका। सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, और आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अभी बहुत टाइम, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और रियल में आज सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं कि जो हमारे 4 स्टेप तरह से सामने वाले के आगे प्रेजेंट करना चाहिए खुद को। अभी एक सर बोल रहे थे कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, नो नेवर, बढ़ा चढ़ा के हमें कुछ नहीं बोलना है। जो हम वास्तविक में हैं, रियलिटी, लेकिन उस रियलिटी के अंदर इतना वजन होना चाहिए कि सामने वाला यस के सिवा कोई ऑप्शन उसको नजर ना आए। कहना चाहती हूँ मैं, यदि मैं अपने आप को किसी के सामने डिक्लेरेशन करना चाहूँ, स्टेटमेंट देना चाहूँ, तो मैं सामने वाले के सामने जाके जब बैठूंगी तो मैं यही बोलूंगी, सैनी और फ्रॉम उत्तराखंड हरिद्वार, और मैं टीचिंग करती थी। टीचिंग के बाद मैंने टाटा एआई में मैं अच्छी एडवाइजर रही हूँ, और उसके बाद वो सब यहाँ से नहीं ले पाई हूँ, लेकिन आज मेरी लाइफ में बेस्टो नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत ही अच्छा यहाँ से मैं अर्न भी कर रही हूँ, एक अच्छी इनकम ले रही हूँ। और क्या है कि मेरी एक अच्छी वहां पे एक, जिसको मान सम्मान कहते हैं, जिसको पाने के लिए आदमी जिंदगी भर कोशिश करता है, किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा है तो वो चाहता है कि वहां हमारा भी मान सम्मान हो, लेकिन नहीं होता। उनके सीनियर कभी उनकी पीठ को नहीं थपथपाते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, यहाँ हर एक किसी भी राज्य से हो, अभी मैंने सुना है कि हरियाणा है, यूपी है, या छत्तीसगढ़ है, या क्या है, लेकिन मुझे तो एक ही चीज समझ, हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जिस सूत्र का नाम है बेस्टो। और बेस्टो के अंदर ना केवल हरियाणा के अंदर, पूरे राज्य में अलग अलग शेरनी, एक एक शेर यहाँ पे ऐसे मौजूद होंगे जो अपना परचम लहराएंगे उसके बेस्टो के अंदर। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि अपना फेथ रखें। कंपनी जो फाउंडर हैं तीनों, मिस्टर परवीन चौधरी जी, हैप्पी सर जी, और साथ में दीपक सर जी, जो हम सभी की सपोर्टिंग में हमेशा तैयार रहते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आज हमारी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को दिया है, और हम अच्छे पूरे ईमानदारी से उसमें काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अजीत सर, आपका मुझको ये मौका देने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस मीटिंग में। इससे पहले मैंने ये ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मैं भी बीमार पड़ी हुई हूँ। हस्बैंड वाइफ जो थे काफी टाइम से बीमारी हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू मैम, और हम दुआ करेंगे कि आप के और घर पहुंचे और बिल्कुल अपने परिवार में जाएं, बच्चों के साथ में जाएं। तो नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा मैं सुनती साहू मैम, वेलकम है आपका। वेलकम मैम। थैंक यू अजीत सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है मैम जी, इनवाइट करने के लिए। और मैं सौरभ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन हमारे लिए लाया। और आज तो हमारे टीम बिल्डअप के लिए, और जो बेचने की कला के बारे में, और हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और कैसे अपने बात को प्रस्तुत करना चाहिए, उसमें क्या के बारे में बताया। और सर हर रोज एक नई चीज हमको सिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम घर बैठे काम करें, पर करें तो करें क्या, ये सबके दिमाग में नहीं आता कि लिस्ट बनाना है, लिस्ट पे काम कैसे करना है। लिस्ट तो बना लेते हैं, पर इनवाइट कैसे करना है, ये एक एक चीजों को लाइन से जो इतना जबरदस्त है, और फॉलो उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें काम भी इतना अच्छा चल रहा है सर, वाकई में। और मेरा भी कल के लिए है सर, मैं दो आइडिया बिल्कुल डन है।
ये मेरा टारगेट के लिए तो सौरभ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बेस्टो जितने भी हमारे टीम है, जैसे कि अभी मीनाक्षी मैडम ने कहा, ये मुझे बात वाकई में अच्छा लगा। और मुझे भी अच्छा लगता है जब हम में मतलब नहीं रहता है कि हम कौन से प्रदेश से हैं, कौन से क्षेत्र से हैं, बस सुन के ही कि बेस्टो परिवार से हैं, सुन के ही मजा आ जाता है कि चलो हम मतलब हम उनके परिवार से हैं या वो हमारे परिवार से है, आ जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओवर टू सर। थैंक यू सुनती मैम। और रियल में सही कह रहे हैं हम एक परिवार है हमारा बेस्टो, और उस परिवार हैं तो यहाँ पे सभी मिलके हम काम करते हैं प्यार प्रेम से। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा आरती साहू मैम को। वेलकम है मैम आपका। आरती जी। चलो नेक्स्ट बुलाते हैं रेनू जी। वेलकम है आपका। रेनू मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। और वेलकम मैम, वेलकम। जूम में सभी पार्टिसिपेट को मैं नमस्कार करती हूँ। और मेरे अपलाइन हुस्ना मैम, सेल मैम, युगल सर जी, जो कि मेरा हमेशा जरूरत होता है तो मैं उन्हें फोन करके हमेशा कोई भी प्रॉब्लम पूछ लेती हूँ। उन लोग हमेशा मेरा हेल्प करते हैं। और सौरभ सर जी का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, इतने दिन से इतने अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं, करती हूँ। और सर मेरा कल का टारगेट 2 कोशिश करूंगी सर मैं आईडी लाने की। और ओवर टू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आप 2 लेके आएंगे हमें। और नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा खेमलता मैम को। वेलकम है मैम आपका। खेमलता साहू मैम, वेलकम है आपका। जी थैंक यू अजीत सर। आज का जो मोटिवेशनल वीडियो था वो बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि ये सेकंड टाइम प्रेजेंट हो रहा था ये वीडियो, तो सौरभ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं और इतना अच्छा सब कुछ सिखा रहे हैं। और जैसे कि आज की ट्रेनिंग में बताया गया कि वाकई में ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है, वो बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं ये हमको सीखना होगा और हमें आना भी चाहिए। तभी हम इसमें इस काम में, इस फील्ड लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। और पूरी कोशिश करूंगी अपनी टीम को, लोगों को बताने की, और अपने सीनियर्स का भी मदद लूंगी इसके लिए। और कल का मेरा 2 लोगों का टारगेट रहेगा सर। क्यों मैम। और नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा मैं रितु शर्मा मैम को। वेलकम है मैम आपका। रितु जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। रितु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप व्यू शेयर कर सकते हैं मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। शायद नेटवर्क की कोई इशू रहे, हो सकता है। आगे बुलाना चाहेंगे भगवत सिंह जी को। मैं वेलकम करता हूं सर। वेलकम है सर आपका। हेलो। वेलकम सर, वेलकम। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं जितने भी बेस्टो परिवार में जितने भी सदस्य हैं दिल से नमस्कार करता हूँ। और खास कर विगल सर है, सौरभ सर है, और गिरू मैम है जो मेरा ऑफलाइन है, और युगल सर है। आज सौरभ सर को भी नमस्कार कर। आज जो सौरभ सर ने जो प्लान प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा था और मेरे को भी अच्छा लगा है। और सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में जो अच्छा सिखा रहे हैं, बढ़िया लॉकडाउन में बैठे बैठे सब चीज़ सिखा रहे हैं बैठे घर में, मेरे को अच्छा लगा अभी। और इस ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, तो भी मेरे आगे भी जुड़ा रहूँगा। और मैं सभी को अपने जो जितने भी सदस्य बना है उसको मैं मीटिंग में लाने का प्रयास जारी कर रहा हूँ। और आ रहा है मेरे टारगेट्स क्या रहेगा सर? सर अभी टारगेट तो मेरा 2 रहेगा। हाँ, 2 आईडी का कल का टारगेट रहेगा ना। चलो सर, कल आप आज कम से कम 4 लोगों को शाम वाली मीटिंग 2 आईडी निकालिए उनसे बात करके। जी जी थैंक जी यू सर। थैंक यू मेरा सर। तो
आ रहे हैं सर, मेरे जो मीटिंग में आ रहे हैं सभी आ रहे हैं। चलो जी सर, ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी बेस्ट गाइडलाइन देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ की शेरनी जिसको बोलते हैं उसना खान मैम, वेलकम है मैम, तालियों के साथ में वेलकम है आपका। उसना खान मैम, वेलकम है आपका। हेलो, नमस्ते सर। मैम नमस्कार। और जितने जूम में जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और सोहराब सर को भी नमस्कार कि बहुत अच्छा, मतलब जो मैं सोचती हूँ वो प्लान बताते हैं, जो मैं करती हूँ वो प्लान बताते हैं, क्योंकि मैं इसको 3 महीना पहले ही लिख के रख लेती हूँ, उसको बताते हैं। मैं प्लान कर, क्योंकि फोन में मेरे से कोई भी आईडी नहीं आता, मेरे से उसका फोन में चाहे कोई भी बात कर लूं, जब तक आमने सामने नहीं बैठूंगी तब तक आईडी नहीं आए। आईडी लाने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, मैं अपना परिचय देती हूँ, उसके बाद उन लोग को बोलती हूँ, और उसके बाद सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में बताती हूँ कि आया है जिसमें मैं काम करती हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस भी करती हूँ, पार्ट टाइम काम करती हूँ, और उसके बाद में मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। फिर उसके बाद तो आपको मिल जाएगा फ्री में, उसके बाद में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो मैं कॉपी में लिख के बताती हूँ सर, क्योंकि मैं शुरू से कॉपी में समझाती हूँ, क्योंकि प्लान तो मेरे कॉपी में मैं पूरा प्लान बता दूंगी लिख के, और लोग आईडी दे देते हैं क्योंकि उनको बरोबर समझ में आ जाता है सर, मगर फोन पे मेरे से नहीं समझ। तो अभी तो आज मेरा दुकान खुला है, अब लोगों को बताई हूँ कि दुकान खुल गया है और आना है। अब मेरा कल से मतलब आईडी के लिए भीड़ जाऊंगी कि अब आएगा सर आईडी। थैंक यू। क्योंकि अब इतना दिन तक शेर भूखा था, अब उसके बाद अब आईडी आएगा सर। तो ऐसे नहीं मैम, नमस्कार, थैंक यू, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे नहीं मैम, जी आप सर, वो ऐसे बोला करो, मक्खन लगा कर अब आईडिया आएगा, तब अच्छा लगता है हमें। जी सर, मैं मक्खन लगा, क्योंकि मेरे को ना अभी क्या याद आ रहा है, जब मैं आरटीपी में गई थी ना तो मैं हंस रही थी, तो सौरभ सर के मुंह से निकला था ये पगली है क्या, एकदम ज्यादा, शायद उनको याद हो या ना हो, तो मेरे को बात याद आता है, जब भी सर को देखती हूँ ना तो मेरे को बात याद आ जाता है। तो अभी ना को नमस्कार कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं, और तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी युगल सर को और सैल मैडम को कि मेरे को इसमें जोड़े। मैं बेस्टो में आके बहुत खुश हूँ सर, मैं बिजनेस करती हूँ, उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं रहता था कि घर से मैं बाहर निकलूं, और थोड़ा सा समय निकाल के जाती हूँ ना तो आज पहचान भी, मेरे को लोग पहचानते थे मगर मैं किसी को नहीं पहचानती थी। आज के डेट में मैं बेस्टो से जुड़ी हूँ तो लोग पहचान रही हूँ, और मेरे को भी लोग तो पहचानते ही हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है कि सर लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए कि मैं कम से कम आज घूमने टाइम निकालने तक निकाल लेती हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू तीनों सर को, हैप्पी सर को और परवीन सर को और दीपक सर को, तहे दिल से थैंक यू है भी सर, एकदम हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और चलो सर, को भी थैंक यू मैम सर। मैम आपको देखो पहले जानते थे आपके आसपास के लोग, इंडिया के लोग जानते हैं। बेस्टो एक जी ऐसा सर। माध्यम है कि इंडिया के अंदर बेस्टो में कोई परिवार में कोई सदस्य और उसने खान जी को नहीं जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपकी ये पहले बन चुकी है और ये बेस्टो की ताकत है। जी सर, बेस्टो की ताकत है, और प्लस मैं जानती हूँ कि आज शायद मैं बेस्टो में नहीं जुड़े रहती ना तो मैं अपना बिजनेस चला बैठ के रह जाती, क्योंकि हालांकि 50 लाख 60 लाख का सामान है पर वहीं तक सीमित रहती। आज पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इज्जत और मेरा जो इज्जत होता है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है सर, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज लोग कितना, आज देखिए आप, मैं नहीं जानती थी, आज मैं हजारों लोग से मिली, कितना खुशी की बात है कि लोग कहाँ कहाँ से मिल गए एक जगह, एक परिवार के जैसा।
बिल्कुल तो थैंक यू तीनों सर को कि मैं पहले इस बेस्टो में जुड़ी हूँ ऑनलाइन में, जो एकदम जबरदस्त और मक्खन लगाने जैसा प्रोडक्ट भी है और मक्खन तो मक्खन लगाने से फिसल फिसल की आइडिया आ रही है मैम, है ना? जी सर, अभी तो आइडिया नहीं चलो आया है, पर कोई बात नहीं अभी की, कल से मक्खन लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, कल थैंक से यू ना, मैम। कल से भीड़ जाऊंगी और कल से तो देखिएगा, कल से भीड़ना है मेरे को। मेरा लेवल मार्च में ही 12 लेवल कंप्लीट करने का था मेरे को, पर सर ये लॉकडाउन ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया सर। चलो कोई बात नहीं मैम, करते रहेंगे और हमें लेवल तो पार करना ही करना है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेस्ट गाइडलाइन के लिए। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा सुहास चंद्र जी को। सर जी वेलकम है आपका। सर जो मैंने गाड़ी ड्राइविंग करते करते जो मैंने बोला था कि बढ़ा चढ़ा के क्या बोला था कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा चढ़ा के, जो हर आदमी को ये चाहिए बेस्टो को कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जाने और वो आगे अपनी क्वालिटी को बताए। और हमारी मीनाक्षी दीदी ने जो थोड़ी सी बात मेरी पूरी, अरे नहीं नहीं सर, बुरी नहीं लगी। उन्होंने उसका एक और तरीका बताया था, बुरा किसी को कुछ नहीं लगा आपकी बात का। आपने भी सही बोला था। आपको थोड़ा सा वो ड्राइविंग कर रहे थे उस टाइम, समझ में नहीं आया, इसीलिए था। तो स्वाजी अदरवाइज ना लीजिए इसको। तो आपका धन्यवाद दोबारा आके ये चीज क्लियर करने के लिए, धन्यवाद सर। और नेक्स्ट बुलाना खेमलता मैम को। तो वेलकम है मैम आपका। हेलो हेलो, हाँ वेलकम है मैम, वेलकम है आपका। जा रही ना? पैसा आ रही है मैम आपकी। सबसे पहले मैं अजीत सर, आपको, सौरभ सर, युगल सर और संजू सर, आप लोग को सबसे पहले आज का सौरभ सर का ट्रेनिंग जो था वो बहुत ही अच्छा था हम जैसे नए लोगों के लिए, क्योंकि सर ने आज हमको ये बताया कि ना शुरुआत कैसे करना है, बोलना कैसे है, लोगों के सामने अपने को प्रेजेंट कैसे करना है, जो हम लोग को वाकई में यही समझ में नहीं आता था कि हम लोग अपने आप को प्रोडक्ट के बारे में, और ये तो बहुत पहले ही उन्होंने क्लियर किया है, हम ट्रेनिंग में रहते हैं तो, कि अपने प्रोडक्ट को आप पहले मत बताइए, पहले आप सबको इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग लीजिए। तो अब तो सर ने उसको भी अलग कर दिया है, ज्वाइनिंग ले लीजिए फिर प्रोडक्ट उनको दे दीजिए। तो हम लोग को सही बात है, ये सब जो है छोटी छोटी बातें नए होने के कारण, और दूसरा नेटवर्किंग मार्केट में पहली बार जुड़े हैं, तो हम लोग को ये सब चीजें अब बहुत अच्छे से क्लियर होती जा रही है और हम लोग इसको यानी ग्रहण कर लिए हैं। अब मार्केट में निकलते हैं सर, कितनी आईडी निकाल पाते हैं। और सौरभ सर थैंक यू, ऐसे ही अच्छे अच्छे गाइडलाइन हम लोग को देते रहिए। और अजीत सर आप भी उनका बहुत सपोर्ट कर करके हमको बताते हैं कि नहीं, इन लोग को एक बार और दिमाग में ठोक ठोक के घुसाना चाहिए, तो उसको और प्रेशर देकर बताते हैं और वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर सही करते हैं आप, जो वाकई 2 बार कोई बोले तब हमारे दिमाग में घुसता है। तो थैंक यू सर। और अगेन सौरभ सर ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। की मीटिंग का मेरे ख्याल से काफ़ी ओवर टाइम हो गया है और हम आज की मीटिंग का समापन करेंगे। और हैप्पी सर से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। हैप्पी सर मैं इजाज़त ले रहा हूँ और आज की मीटिंग की समापन करते हैं और कल फिर शाम वाली मीटिंग में मिलते हैं सभी के साथ में।